दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको कॉलम बनाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको वो प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाता हुआ चलूँगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए और जब भी आप साइट पे कॉलम को बनाएं तो उस गलती का विशेष ध्यान रख पाएँ। और ये गलतियाँ इतनी भयंकर हैं या इतनी खतरनाक कहेंगे कि अगर आप अपने घर में कॉलम देते समय करते हैं तो आपके घर की मजबूती पे काफ़ी असर पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका घर कुछ समय में गिर जाएगा, बट हाँ, आपका घर बहुत ज़्यादा वीक या कमज़ोर ये गलतियाँ बना सकती हैं और बनाती भी हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो खुद से समझ पाएंगे। बस वीडियो में तक बने रहना ताकि मैं आपको जो भी बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। पहली गलती की हम बात कर लेते हैं। जो गलती अक्सर लोग करते हैं कि वो ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि जब हाथी होता है तो हाथी का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो किस चीज़ पे टिका होता है, उसके जो पैर होते हैं वो कुछ उस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो पूरा भार जो है, पूरा लोड जो है वो ले पाएँ। ऐसे ही हमारा जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, चाहे वो 1 मंजिल है चाहे वो 2 मंजिल है, तो हमें उसका लोड भी ज़मीन पे हमारा जो कॉलम का पैर होता है यानी फाउंडेशन होती है, फुटिंग होती है, उसको बनाते समय ध्यान रखना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं कॉलम की फुटिंग में कि जब वो एक एक्सहिबिशन करते हैं, साइज़ नहीं ज़्यादा बड़ा रखते हैं, छोटा सा साइज़ रखते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए आपको। कम से कम देखो साइज़ जो रहता है वो डिपेंड करता है बिल्डिंग के लोड के ऊपर, साइज़ के ऊपर। लेकिन जो गलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फुटिंग में जाल बांधा जाता है, जो मैश बांधी जाती है आपकी, वो प्रॉपर तरीके से कुछ लोग नहीं बांधते। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे यहाँ पे एक मामूली सा जाल इन्होंने बांधा है और उसको उस पर रख के कॉलम को ढलाई कर दिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहली गलती मेरी नज़र में जो दिख रही है वो यही है कि अगर आप इस तरीके से कॉलम की कास्टिंग करेंगे, उसका बेस ही आप मजबूत नहीं बनाएंगे, जो फुटिंग है उसकी, तो आपका कॉलम उतना लोड नहीं ले पाएगा। जब आप कोई भी बिल्डिंग पे इस तरीके से सोचते हैं कि उसकी बिल्डिंग या उसका घर काफ़ी मजबूत बन पाए, तो कॉलम की फुटिंग ही मजबूत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी चीज़ें भी उस हिसाब से रह पाएंगे। वो लोड ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो कॉलम का प्रोसीजर होता है कि छत से बीम से कॉलम और कॉलम से फुटिंग और फुटिंग से ज़मीन पे अर्थ पे ट्रांसफ़र हो जाता है लोड को। तो ये ध्यान रखें, प्रॉपर जाल आप बांधें अच्छे से, जिस तरीके से आपको जाल बांधना है, जिस साइज़ में बांधना है, प्रॉपर उसका एल शेप में इस तरीके से आपको बांधना चाहिए और उसके बाद ही कॉलम को खड़ा करके उस पर कास्टिंग करनी चाहिए। तो पहली गलती यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दूसरी गलती ये है कि जब कॉलम अगर उन्होंने खड़ा किया है या जो उन्होंने कॉलम में सरिया बांधी है, कुछ लोग अगर मान लीजिए कॉलम आपका कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है, कोई स्क्वायर कॉलम है, या आप कोई कह लीजिए कि सर्कुलर कॉलम है, तो क्या होता है कि सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 सरिया आपको देनी चाहिए होती हैं और आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 सरिया मिनिमम होती है। तो पहले तो आपको 12 mm से कम सरिया नहीं रखनी है, पहले ही आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये मैंने देखी, जो उसकी स्पेसिंग होती है, रिंग की जो स्पेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा रख देते हैं लोग। कोई 12 इंची 1.5 फीट के आसपास भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वो स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। और ये स्पेसिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा कॉलम पे लोड आएगा तो कॉलम फैल जाएगा इस तरीके से, यानी कि वो बकलिंग कर जाएगा। ऐसे कॉलम है तो वो इस तरीके से शेप में आ जाएगा और हमें उस तरीके से उसको डिज़ाइन करना होता है। और रिंग जो होती है उसका हुक भी हमें इस तरीके से बैंड करना होता है ताकि जो लोड आने पे कॉलम को वो अच्छे से पकड़ पाए और कंक्रीट में भी उसमें एंकरिंग हो जाए। तो स्पेसिंग का हमें ध्यान रखना, ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है। अभी स्पेसिंग हमें कितनी रखनी है इसके ऊपर हमने वीडियो डाली है, बट मैं अगर आपको लमसम बताऊं तो आप 6 से 7 इंची रख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कंडीशन अप्लाई होती हैं कि आपको कॉलम का जो भी हाइट है उसके हिसाब से L/3 करके जितना हमारा मिड का जो पोर्शन होता है उसमें आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, 6 से 7 या 8 इंची तक रख सकते हैं। लेकिन जो एज पार्ट होता है यानी कि जो टॉप का होता है और जो बॉटम का होता है उसमें हमें स्पेसिंग कम रखनी होती है और वो हमारी स्पेसिंग 4-5 इंची ही होती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी होती है। तो ये हमारा तरीका होता है स्पेसिंग। तीसरी चीज़ बात करें तो कॉलम की शटरिंग का लगाना, शटरिंग इस्तेमाल करना, चेक करना। कुछ लोग शटरिंग का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो मैं कहूँगा अपने शब्दों में कि वो प्रॉपर सिर्फ जुगाड़ करते हैं कि कैसे न कैसे करके कॉलम की सिर्फ ढलाई हो जाए। बट अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप सोचिए जब कॉलम बन के निकलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से बन के निकलेगा जो आपको कॉलम चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी स्ट्रेंथ आपको उस कॉलम में देनी चाहिए होती है एज़ पर लोड के हिसाब से। तो कॉलम की शटरिंग का भी हमें ध्यान रखना। कुछ लोग सिर्फ फट्टे लगा देते हैं और उसमें जब आप कास्टिंग करते हैं तो फट्टे में से आपकी जो सीमेंट होता है वो पानी के सहारे बह जाता है और उसमें सिर्फ सीमेंट
बालू बालू गिट्टी रह जाती है, और जब आप उसको हटाते हैं तो उसमें हनीकॉम्ब भी आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर शेप भी आपको नहीं मिलती। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह का आपको कॉलम की शटरिंग नहीं लगाना चाहिए, प्रॉपर वे में लगानी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से शेप दे पाए और उसकी जो सरिया है वो अच्छे से कवर कर पाए। वरना आप ज़्यादा सरिया आपकी दाएं बाएं हो जाती है तो उसमें अगर कोई बाहर का कॉलम और नमी आती है तो जंग लगने के चांसेस भी हो जाते हैं, और कॉलम भी उस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है, और ना ही लोड को वो इतना ले पाएगा, ना उसमें इतनी स्ट्रेंथ मिल पाती है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि जो उसकी कास्टिंग की जाती है, कास्टिंग करते समय जो वाइब्रेटर हमें इस्तेमाल करना होता है कॉलम में, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लोहे का सरिया, ये सरिया कह लो या कि लकड़ी का आपको एक गट्टा हो गया है लकड़ी से ही, वो इस तरीके से उसको कंपैक्शन करते हैं और कास्ट करते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन नहीं हो पाता है और उसमें हनीकॉम्ब रह जाता है आपका। जब आप शटरिंग हटाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और अक्सर कुछ लोग कवर ब्लॉक इस्तेमाल ना करके ईंट का गट्टा लगाते हैं, और वो ईंट आपको अंदर दिखाई देती है और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्पेस घेर लेती है, वो भी प्रॉब्लम करती है आपके कंक्रीट में या आपके कॉलम को कमज़ोर बनाने में। तो प्रॉपर कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि कवर ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सरिया जो है प्रॉपर तरीके से और पास से कवर हो पाएगी, जो हमारा 40 mm का कवर रहता है। और वाइब्रेटर का आपका प्रॉपर तरीके से करना है जो आपको उसमें अच्छे से मिल पाए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो मिस्त्री है वो नॉर्मली सिर्फ जुगाड़ कर रहा है, और ये जुगाड़ ही मैंने आपको बताए, जो अभी तक 4 जुगाड़ मैंने आपको बता दी जो आपको नहीं करने हैं। अभी हम लास्ट जो बात बताने वाले हैं वो 5वां पॉइंट है लैपिंग को लेके। कॉलम की लैपिंग भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। कॉलम की लैपिंग अगर आप गलत कर देते हैं तो वो हमें काफ़ी नुकसान दे सकती है। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि जब आप कॉलम की ढलाई करते हैं, कास्टिंग करते हैं, और आप एक मंजिल और बनाने की सोच रहे होते हैं ऊपर, तो हमें जो सरिया छोड़नी होती है ओवरलैप के लिए, वो लैप हमारा जो है सरिये की मोटाई के 50 गुना के हिसाब से रहता है। मिनिमम मान लीजिए कि अगर आपका कोई 12 mm का सरिया है तो आपका 2.5 फीट 2 फीट मिनिमम छोटा होना चाहिए, तभी आप कॉलम को लैप करेंगे। और कभी भी सरिया एक समान नहीं होनी चाहिए, कोई सरिया छोटी कोई बड़ी, इस तरीके से अल्टरनेट होनी चाहिए ताकि लैप जो है वो एक समान बराबर ना आए। कुछ लोग लैपिंग तो छोड़ देते हैं 2 फीट 2.5 फीट, लेकिन वो जो लैपिंग है वो एक ही समान छोड़ते हैं सरिया, और वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे जॉइंट बन जाता है, तो इसलिए कम ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। और लैपिंग का ध्यान हमें ये भी रखना होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैपिंग हमारी कोई बस बेल्डिंग कर देता है या फिर वो 10 इंची 12 इंची ही करके उसको छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह की गलती आपके कॉलम में ना हो। और लैपिंग में मैंने एक चीज़ और देखी है कि बहुत लोग इतनी गलती करते हैं कि जो हमारा रिंग बांधी जाती है और रिंग में जो हुक होता है वो हुक हमारा उस जगह पे बहुत कम देते हैं जहाँ पे लैपिंग होती है। तो जहाँ पे लैपिंग होती है वहाँ पे हुक की स्पेसिंग हमें थोड़ी बढ़ानी होती है ताकि वहाँ पे अच्छे से स्ट्रेंथ मिल पाए सरिये की। तो ये कुछ ऐसी 5 गलतियाँ थी जो लोग कॉलम बनाते समय घर में कर देते हैं या साइड पे कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये गलतियाँ आपके कॉलम को बहुत कमज़ोर बनाती हैं। और रेशो भी, और पानी वानी कितना मिलाना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशो क्या रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कॉलम को स्ट्रेंथ देने में। तो आई होप आपको मैंने ये जो बातें बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकल देखा होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपका टाइम भी लिया है जो कि 8 से 9 मिनट आपके चले गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातें बताने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं बस आपसे इतना कहूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारी डली हुई वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। जब आप टाइप करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।